नमस्कार। GKGS मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। करंट अफेयर्स यानी समसामयिक विषय पर जो प्रत्येक संडे यानी रविवार को ऑब्जेक्टिव वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका दूसरा वीडियो आज प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस हाल ही में किस दिन मनाई गई? ए 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 14 अगस्त, डी 15 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ए 19 अगस्त। 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व मानवतावादी दिवस यानी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डेज मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, हाल ही में वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी विश्व मच्छर दिवस निम्न में से किस दिन विश्व स्तर पर मनाया गया? ए 20 अगस्त, बी 14 अगस्त, सी 15 अगस्त, डी 16 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ए 20 अगस्त। विश्व मच्छर दिवस मनाने का उद्देश्य मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम करना है, मच्छरों को कंट्रोल में रखना है। इसीलिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस का आयोजन किया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में अक्षय ऊर्जा को अपनाने से संबंधित विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्न में से किस दिन अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? ए 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 18 अगस्त, डी 17 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है बी 20 अगस्त। 20 अगस्त को भारत सरकार ने अक्षय ऊर्जा दिवस मनाने की घोषणा की। अक्षय ऊर्जा वैसे ऊर्जा को कहा जाता है जो कभी न समाप्त होने वाले ऊर्जा का स्रोत है। गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वैसे एनर्जी को कहा जाता है जो कभी न समाप्त होने वाला है और ये एनर्जी का रिन्यूअल होते रहता है। इसीलिए अक्षय ऊर्जा को अपनाने के लिए, इसके प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से किस स्पेस एजेंसी द्वारा भेजा गया मून लैंडर लूना 25 हाल ही में चांद पर क्रैश हो गया है? ए नासा, बी इसरो, सी ROSCOSS, डी ESA। इसका सही उत्तर है सी ROSCOSS। रूस की स्पेस एजेंसी के द्वारा लूना 25 लैंडर को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा गया था, लेकिन ये क्रैश हो गया, नष्ट हो गया। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लेम्ड डिपॉजिट का पता लगाने के लिए उद्यम पोर्टल लॉन्च किया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया, डी इंडियन बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के पास बहुत सारी ऐसी जमाएं हैं जो अनक्लेम्ड है यानी जिसके कोई दावेदार नहीं है। वैसी जमाओं का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने उद्यम पोर्टल को शुरू किया। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए निम्न में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? ए सी नेविगेशन ऐप, बी समुद्र ऐप, सी नाविक ऐप, डी सैलर ऐप। तो इसका सही उत्तर है समुद्र ऐप। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने चालू वित्तीय वर्ष में देश भर में 3000 नई शाखाएं खोलने की योजना बनाई है? ए इंडियन बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी यूनियन बैंक, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। इसका सही उत्तर है बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंकिंग है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में 300 नया ब्रांच खोलने का योजना बनाया। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बैंक ने हाल ही में कतर एयरवेज और ब्रिटिश एयरवेज के साथ साझेदारी में मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी एक्सिस बैंक, सी इंडस इंड बैंक, डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी इंडस इंड बैंक। निजी क्षेत्र का ये बैंक इंडस इंड बैंक है जो मल्टी ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडायवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? ए गोवा, बी कर्नाटक, सी केरल, डी पंजाब।
तो इसका सही उत्तर है ए गोवा। गोवा ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायर विलेज का अनावरण किया है, शुरुआत किया है। प्रश्न संख्या 10 है, हाल ही में निम्न में से किस शहर में भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है बी बेंगलुरु में। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर स्टीवन फिन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी न्यूजीलैंड, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है बी इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर स्टीवन फिन क्रिकेट के सभी प्रारूप टेस्ट, वनडे और 2020 से संन्यास ले लिया। प्रश्न संख्या 12 है, हाल ही में यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन रूबल का जुर्माना लगाया है? ए 69 मिलियन रूबल, बी 75 मिलियन रूबल, सी 56 मिलियन रूबल, डी 3 मिलियन रूबल। तो इसका सही उत्तर है डी 3 मिलियन रूबल। रूबल रूस की मुद्रा का नाम है। प्रश्न संख्या 13 है, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया गया? ए 19 अगस्त, बी 20 अगस्त, सी 14 अगस्त, डी 15 अगस्त। तो इसका सही उत्तर है ए 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया। प्रश्न संख्या 14 है, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए निम्न में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ए ट्रिनिडाड और टोबैगो, बी अमेरिका, सी रूस, डी मिस्र। तो 14 का आंसर है ए ट्रिनिडाड और टोबैगो। प्रशांत महासागरीय द्वीपीय देश ट्रिनिडाड और टोबैगो के साथ भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए एक ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रश्न संख्या 15 है, हाल ही में निम्न में से किसने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है? ए विदेश मंत्री एस जयशंकर, बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो इसका सही उत्तर है सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 16 है, हाल ही में भारत और किस देश में 5B संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक आयोजित की गई? ए मलेशिया, बी तजाकिस्तान, सी इंडोनेशिया, डी वियतनाम। तो इसका सही उत्तर है डी वियतनाम। दक्षिण पूर्वी एशिया का देश वियतनाम के साथ भारत ने 5B संयुक्त व्यापार उप आयोग की बैठक आयोजित की। प्रश्न संख्या 17 है, हाल ही में किस राज्य में मार्केटिंग तिब्बती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी विभाग। तो सही उत्तर है इसका बी हिमाचल प्रदेश में। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस देश के लुम्बिनी में भारतीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र का निर्माण कार्य हाल ही में शुरू हुआ है? ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी नेपाल, डी म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है सी नेपाल। महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल के हिमालय की तराई में स्थित है और लुम्बिनी में बौद्ध संस्कृति और विरासत कार्य का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। प्रश्न संख्या 19 है, हाल ही में 10 दिव्य मैलेट बार प्रैक्टिस के नवीनतम संस्करण की मेजबानी में कौन सा देश सबसे ऊपर है? ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है सी ऑस्ट्रेलिया। 10 दिव्य मैलेट वार प्रैक्टिस में ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में सबसे ऊपर है। प्रश्न संख्या 20 है, हाल ही में न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपत्रा ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? ए बिहार, बी उड़ीसा, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर है बी उड़ीसा। उड़ीसा उच्च न्यायालय के 33वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुभाषिष तलपत्रा ने शपथ लिया है। प्रश्न संख्या 21 है, हाल ही में नई दिल्ली में 9वें इंडियन इंटरनेशनल MSME एक्सपो और शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन हुआ। ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा, बी अरविंद केजरीवाल के द्वारा, सी वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा, डी विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा। तो सही उत्तर है इसका ए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा के द्वारा
नोबे इंडिया इंटरनेशनल MSME एक्सपो का उद्घाटन हुआ। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र से एक प्रस्ताव पारित कर राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी पंजाब, डी हरियाणा। तो इसका सही उत्तर है बी केरल। केरल राज्य की विधानमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि वह केरल राज्य का नाम परिवर्तित करे। किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति भारत की संसद के पास है और भारत की संसद यह उस राज्य के विधानमंडल के अनुरोध पर करती है। प्रश्न संख्या 23 है, हाल ही में G2 सदस्यों को समर्पित विशेष कला प्रदर्शनी कहां से शुरू होगी? ए दिल्ली, बी पटना, सी कोलकाता, डी चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है बी पटना में G2 सदस्यों का विशेष कला प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। प्रश्न संख्या 24 है, हाल ही में थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन किस राज्य सरकार ने निम्नतम किया है? ए त्रिपुरा, बी मेघालय, सी केरल, डी प्रबंधन। तो इसका सही उत्तर है सी केरल। केरल की राज्य सरकार ने थेयन अनुष्ठान कला का आयोजन किया। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस डॉक्यूमेंट्री कंपनी ने LIC और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेडल की शुरुआत की है? ए टाटा AIA, बी HDFC लाइफ, सी आदित्य बिरला इंश्योरेंस, डी LIC। तो इसका सही उत्तर है ए टाटा AI। टाटा AI के साथ LIC और UPI के माध्यम से प्रीमियम पेडल की शुरुआत हुई। प्रश्न संख्या 26 है, हाल ही में ट्रैकोमा को खत्म करने के लिए किसने अनुमोदित किया? 18वां देश निम्न में से कौन बना है? ए तुर्की, बी ईरान, सी पाकिस्तान, डी इराक। तो इसका सही उत्तर है डी इराक। ट्रैकोमा आँख की एक बीमारी है। इस बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला इराक दुनिया का 18वां देश बन गया। प्रश्न संख्या 27 है, हाल ही में निम्नतम में से किस राज्य सरकार ने बैचलर के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है सी राजस्थान। राजस्थान राज्य की कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार ने बैचलर्स के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है। प्रश्न संख्या 28 है, हाल ही में किस देश ने 7 अगस्त 2023 को तीसरा जेवलिन थ्रो डे मनाया है? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी अमेरिका, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है बी भारत। भारत ने 7 अगस्त 2023 ईस्वी को तीसरा जेवलिन थ्रो डे मनाया। प्रश्न संख्या 29 है, हाल ही में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन कहाँ हुआ है? ए नई दिल्ली, बी चेन्नई, सी कानपुर, डी मुंबई। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस का आयोजन संपन्न हुआ। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में वित्त मंत्रालय के कार्मिकों ने प्रतिष्ठित स्थल संघ का आधारशिला कहाँ रखा है? ए छत्तीसगढ़, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर है बी तमिलनाडु। तमिलनाडु के कर्मचारियों ने प्रतिष्ठित स्थल संघ का आधारशिला यानी नींव रखा है। प्रश्न संख्या 31 है, LOC के पास भारत का पहला पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के निचले हिस्से में किस जिले में हुआ है? ए उरी में, बी कुपवे में, सी अनंतनाग में, डी जम्मू में। तो इसका सही उत्तर है बी कुपवे में। जम्मू कश्मीर संघशासित प्रदेश का निचला शहर कुपवे में देश का पहला पोस्ट ऑफिस LOC के पास स्थापित हुआ। LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। और प्रश्न संख्या 32 है, हाल ही में जारी इंटरनेट एजेंसी स्टॉकहोम में भारत की रैंक क्या है? ए 51वां, बी 6ठा, सी 21वां, डी 17वां। तो इसका सही उत्तर है बी 6ठा। स्टॉकहोम के द्वारा जो इंटरनेट का रैंकिंग जारी किया जाता है दुनिया में, उस रैंकिंग में भारत विश्व में 6ठे स्थान पर है। प्रश्न संख्या 33 है, हाल ही में CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल शुरू हुआ। किसने किया? ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी एस जयशंकर, डी बोनी बोती। तो इसका सही उत्तर है बी अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CRCS कार्यालय का डिजिटल पोर्टल प्रारंभ किया। करंट अफेयर्स के इस वीडियो में इतना ही।
अगला वीडियो फिर अगले संडे यानी रविवार को प्रसारित किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,